हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और कई देर से बातचीत हो रही थी हैं, तो वो पूरी तो खैर नहीं हुई होगी, लेकिन अब हमें उस बातचीत को रोक देना चाहिए हैं। तो प्यारे जवानों, आई होप आपकी छुट्टियां बहुत अच्छे से बीती हैं और जो सडन छुट्टी मिलती है उसका मजा ही अलग है। हाँ, कुछ लोगों को परेशानी जरूर हुई होगी कि यहाँ आने के बाद जाना पड़ा होगा। ऐसे कौन कौन थे जो यहाँ पे आए और फिर वापस गए? बेटे आप ग्रुप में ऐड नहीं हो गया तो फिर आप नहीं हो बेटे, तो फिर यार ऐड करवाओ नंबर। हाँ बेटे अनुज, ग्रुप में ऐड है तो सही। मैसेज नहीं देखा, चलो सही कह रहे हो, है ना। अच्छा, कुछ लोग जो अभी ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं वो जरूर अपने आप को ग्रुप में ऐड करवा लें। हाँ तो प्यारे जवानों, आप ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, है ना। बेटे एक छोटी सी बात और है आप लोगों के लिए, अभी रिसेंट 2-3 दिन की छुट्टियां और होंगी। ये तो हाल तब है जब 2 साल से तुम्हारी जितनी छुट्टियां किसी ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में नहीं देखी हैं, देखी नहीं, सोची भी नहीं होंगी, है ना। वो संडे के साथ किसी दिन सैटरडे या मंडे की छुट्टी मिल जाती थी ना, उस दिन अलग से पार्टी होती थी, 2 छुट्टियां हो गई हैं। और तुम्हारा बैच एक ऐसा बैच है जिसने सबसे ज्यादा छुट्टियां देखी हैं, और उसके बाद भी जी और आने दो जी, और आने दो जी, लालच खत्म नहीं हो रहे हैं। अभी भी कुछ लोग तो कोरोना देवता की रोज पूजा करते हैं, हे प्रभु तीसरी लहर की खबर रोज सुनते हैं, लेकिन आएगी कब है? कई दिन हो गए अब तो नाम सुनते सुनते, अब तो हम उसे देखना चाह रहे हैं। तो वैसे 1 तारीख से आपके स्कूल लगने की संभावनाएं तुम्हारी खुशी तो तुम्हें बकरियां लाके दूंगा बेटे, है ना। फिर ऐसे करना, है ना, उनको ले जाना पशुओं को चराने के लिए, फिर ऐसे करना। फिर ये आदि मानव थे पहले, ये पहले आदि मानव थे, है ना। भाई मैं बिल्कुल नहीं था तुम तो इसी जन्म में आदि मानव थे, तो तुम्हारे अंदर का आदि मानव कभी कभी बाहर निकल आता है? तो चलिए जवानों, बेटे कल से एग्जैक्ट 3 बजे पहुंच जाएं। यस ठीक है बेटे, कोई लापरवाही ना हो। अभी कुछ लोग तो अब भी आए जा रहे हैं, स्वीन सिंह राठौड़ एंड खुशी सिंह, बेटे 3 बजे आया करो, ठीक है एग्जैक्ट। हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, राइट। बेटे एक सभी स्टूडेंट्स एक बात सब अच्छे से नोट डाउन करेंगे। हमारा जो मकसद है वो चीज़ों को अच्छे से सीखना है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट पढ़ते समय किसी भी तरीके से अपनी कंसंट्रेशन को भी भंग नहीं होने देगा और दूसरे को भी इंटरप्ट नहीं करेगा। और घर पे सब लोग जरूर 100% रिवीजन करेंगे। यदि आप सीधा ही उठ के आ रहे हो ना बेटे, सच्ची बता रहा हूं कि सिलेबस एक दिन पूरा हो जाएगा और फिर आपको ये पता चलेगा कि भाई साहब अभी मामला पहले जैसा ही है, तो आप अपना समय बिल्कुल खराब करेंगे यदि आप घर पे जाके रिवाइज नहीं करते हैं तो, ठीक है। इसलिए घर जाकर रोज रिवाइज करें। हमारे बीच आदित्य पहुंच चुका है और ये नींद में है, इसलिए इसको पता नहीं कि चलना कैसे था, बस इतना ही स्वागत ठीक है। ये बेटे ले ले चेयर ले ले। साहिल, जो महान विद्यार्थी तो अभी आ रहे हैं, जो मैन ऑफ द मैच है, बेटे आ गया हो हैं? थारे गांव में रोड़ा ये एक थारे गांव का है? तो बेटे साहिल कितने बजे चला था घर से, सही बताना। जब आंख खुलती है तब चल पड़ते हैं जी। देखो अपन समय तो देखते नहीं है। हाँ बेटे यही बात है। आदित्य क्लास में आ चुका है बेटे, जाग थोड़ा नींद से, हैं? तो चलो फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज घर से रिवाइज करके आए हो, दिखाओ बेटे। हमने थोड़ा बेटे, इसने इन्फिनिटी वर्ड नहीं लिखा आपने, अच्छा इन्फिनिटी लिख दिया, ओके 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 ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। आज हम लोग आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे। बेटे चेयर ले लो और बैठ जाओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं, साथ ही साथ में हम लोग
फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके भी देखेंगे अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, ठीक है। तो पहले हम प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। यस बेटे खुशी, आप चेयर उठाओ और यहां जाओ, पक्की बात है। देखो दोनों कुश्ती कर लो तुम, फिर फैसला कर लेंगे, या फिर आगे आओ, अब तनीषा के पास आ जाओ। हाँ थोड़ा और आगे, बस अब ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अच्छा पिछले वाली बातें तो सब क्लियर है या ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है जी, कैसी बातें कर रहे हो ना, मामला बिल्कुल सेट है। और 2 दिन की छुट्टियां समझ रहे हो, है? 3 दिन हो गई बल्कि, तो 3 दिन की छुट्टियों के बाद आना, और अरे 1 दिन तो पहले भी लगने लग जाता छुट्टी है नहीं लगता? चलो खैर 72 घंटे बाद आए हो तो 3 दिन होते हैं, तुम जोड़ लेना, आराम से मैथमेटिक्स लगा लेना, तो 72 घंटे में 3 दिन होते हैं, ठीक है बेटे हन्नू। अब तो तुम ये भी नहीं कह सकती जी मैं जूम क्लास पे झूम रहा था, है ना अब तो सबकी जूम क्लासेस भी ऑफ है ना, किसी किसी की लग रही है, तुम्हारी केवी वालों की जूम क्लासेस ठीक ठीक लगा लो बेटे। सही में छुट्टियां नहीं हुई क्या? चलो खैर कोई बात नहीं है, फुल डेडिकेशन है। तो जवानों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने जान लिया था वो कॉन्टिन्यूअस लाइंस होती हैं, वो इमेजिनरी होती हैं या रियल होती हैं? वो इमेजिनरी होती है, लेकिन वो इमेजिनरी लाइंस हमें हेल्प करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने में, उसकी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में हमारी हेल्प करती हैं, राइट बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू कहां से हो सकती हैं? पॉजिटिव से शुरू हो सकती है या इन्फिनिटी से, और खत्म नेगेटिव पे होंगी या फिर इन्फिनिटी पे। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हमने जाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, 2 होंगी परेशान तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, 3 है 4 है 5 है तो भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन यदि 10-15 लाख आ जाएं तो परेशान क्या हो सकता है? फिर वो भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो प्यारे जवानों इसके बाद हम लोग एक लास्ट पॉइंट पर पहुंचे थे कि जहां पर हमने जाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिलेटिव क्लोजनेस, मतलब कितनी कितनी वो पास हैं, वो हमें किस बात की जानकारी देती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है इस बात की जानकारी देती थी। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास मिलेंगी बेटे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग मिलेगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गैप में होती हैं, डिस्टेंस पर होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। क्लियर है? यहीं पर एक बात आप और भी लिख लीजिए कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस हैविंग इक्वल स्पेस बिटवीन देम, है ना? या ऐसे लिख लीजिए, जहां पर मैंने ये लाइन लिखवाई थी, यदि वहां जगह नहीं है तो नीचे करके लिख लीजिए, जहां पर जगह है वहीं पर लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, बेटे लिखने पे ध्यान दें, रिप्रेजेंट इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, है ना? मतलब यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पैरेलल लाइन है, और कुछ गधूस बोल भी रहे हैं वो सुधर जाएं, पैरेलल लाइन है साथ ही साथ में इक्वली स्पेस्ड भी है ना? तो ये चीज आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आई होप सबको यहां तक अच्छे समझ में आया। अब हम चलेंगे थोड़ा आगे की प्रॉपर्टीज जानेंगे। प्रॉपर्टीज बेहद सिंपल है, बहुत ही आसान है, सब लोग ईमानदारी से सुनेंगे समझेंगे। हाँ बेटे हन्नू क्या प्रॉब्लम बेटे? पेन मांग रहा है? तो तू घर से यहाँ जिमने आया है? जिमने आएगा यहाँ पे? इस चक्कर में तो नहीं आ गए कि वहां जिमेंगे जाके, हैं? हाँ तुम्हें मूवी दिखाएंगे, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह दिखाएंगे। फिर मैंने ये सोचा, इस पे विचार किया कि क्यों ना सब लोग अपने घर घर पे बैठ के देख लें। बेटे मैं सही कह रहा था, तुम दोनों चुप नहीं हो सकते, उसी यहाँ जाओ बेटे। बेटे आप थोड़ा पीछे हो जाओ, भव्या थोड़ा सा पीछे, हाँ बस अब सही है ना? हाँ तो जवानों सब लोग देख तो लेना यार द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, सब लोग अपने अपने एंड पे देख लें। यदि पॉसिबल रहा तो किसी दिन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा जरूर, हैं? अच्छा इंटरनेट नहीं है तुम्हारे घर पे? हाँ तुम तो शनि पे रहते हो, मंगल पे भी नहीं। तुम तो थोड़ा और आगे हो ना? हाँ तो जवानों अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा कर लेते हैं। यहां तक सबको क्लियर है मामला? चलिए जवानों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? दैट इज आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 5, राइट? बेटे
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन से मेरा मतलब यह है कि जब चार्जेज एट रेस्ट की चर्चा होगी प्यारे जवानों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यदि मैं बात करूं, जब चार्जेज एट रेस्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री पर होंगी। यहीं पर हम एक बात और इसके साथ समझ सकते हैं कि वो कभी भी कंडक्टर के सरफेस को क्रॉस नहीं करेंगी। ध्यान रखना, दोनों ही बातें अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। मतलब क्या हुआ जी इसका, तो वन बाय वन चेक कर लेते हैं हम लोग। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, तो आई थिंक ये वर्ड तो क्लियर होगा, मतलब चार्जेस रेस्ट में है कि मोशन में है? बिल्कुल सही है। जब चार्जेज एट रेस्ट की चर्चा हो रही है बेटे, जब चार्जेज में मोशन नहीं है, उस वक्त क्या हो रहा होगा? जब चार्जेज एट रेस्ट है तो क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री पर होंगी। अब इस बात को अगेन हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। हमने ये बेटे कोई भी कंडक्टिंग सरफेस ले लिया, एक सरफेस ही ले लो, तीन नहीं, है ना, कोई भी कंडक्टिंग सरफेस ले लिया। अब देखो जो स्टेटमेंट है वो तो ये है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इसके 90 डिग्री पर मिलेगी। लेकिन हम इस पर मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द सरफेस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से है, वो इसके 90 डिग्री पर नहीं है। कौन सा बोल रहा है? दीपांशु नहीं, ये साहिल बोल रहा है। जतिन, जतिन बेटे कुटेगा कुटेगा, तो तेरे को सच बता रहा हूं बेटे। लेट कैसे हो गए? बैठो बैठो। हाँ बेटे जतिन, सुधर जा बेटे, ध्यान रख ले, इधर नहीं, सच्ची में कुटूंगा अब की बार यदि मैं बीच में इंटरप्ट हुआ ना। भाई सुन लो ध्यान से, मैं रट के आया वो बुरी तरह, और बीच में बोलोगे तो स्टेटमेंट भूल जाऊंगा मैं, और फिर नुकसान किसका होगा भाई तुम बताओ? समझदार हो? निकम्मे लोगों, मेरा कहाँ होगा, तुम्हारा होगा जब गलत स्टेटमेंट बताऊंगा तो मैं। इसलिए बीच में, अच्छा फीस नहीं दोगे ऐसे लगाऊंगा मैं। बात तो ऐसी कर रहे हैं जैसे अभी तो दे रखी होगी फीस है। बेटे देखो, टॉपिक के बीच में इंटरप्ट नहीं करोगे भाई, सीरियसली समझो यार। यदि तुम समझ गए ना तो देखो पढ़ाई का अपना एक आनंद है, वो तुम्हें पूरी तरह से मिलेगा। नहीं तो फिर क्या है, तुम भी गधों की तरह रटी लोगे। रटते तो सब लोग है ना बेटे, थोड़ा मौका मिला है समझने का। अब देखो सारे हम पढ़ रहे हैं मिलके, तो एक अच्छी वाइब्रेशन है कि हाँ भाई सब लोगों की साइकोलॉजी एक जैसी है। लेकिन कुछ जो है आतंकवादी टाइप गतिविधियां करने वाले, वो बीच बीच में वो जले पे नमक छिड़कने वाली बात करते हैं, तो उससे सबकी वाइब्रेशंस भंग हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक भूत भगाओ मंत्र है। तो दीपांशु नहीं बोल रहा था, अब की बार सचिन बोल रहा था। जतिन, जतिन तेरे को चाहिए तो मैं पहले दे सकता हूं, नहीं तो तू थोड़ी देर इंतजार कर ले, हैं अच्छे समझ में आएगा बेटे। तो अब की बार इंटरप्शन नहीं भाई। तो बेटे कंडक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। लेकिन बेटे अब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमने मान लिया, हम मान लेते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द कंडक्टर। हम मान लेते हैं कि ये किसी कंडक्टिंग सरफेस के साथ थीटा एंगल पर है। तो भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडक्टर के साथ थीटा एंगल है, तो इसका एक्स डायरेक्शन ये ले लें हम, और भाई साहब एक वाई डायरेक्शन ले लें। वाई डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस एट दिस पॉइंट, इस जगह पर ये 90 डिग्री पर है, और x जो है दिस इज अलोंग द सरफेस, राइट। अब बेटे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट हम अलोंग x एक्सिस करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? e cos थीटा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड e मान लेते हैं। और भाई साहब इस वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी? e sin थीटा। देयर विल बी द टू कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटे जो हमारा कंपोनेंट e cos थीटा वाला है, इस कंपोनेंट के कारण कंडक्टर के अंदर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या होगा उनके साथ क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है कि नहीं है? हेलो, बिल्कुल सर। ना छुट्टी किसकी? क्लास है ना सर, क्लास है, 4 बजे शुरू होगा ना। +1 की बच्ची थी ना वो, तो गुड़िया 4 बजे। हाँ सर क्लास में हूं मैं। ओके बेटे सुनो, सारे सुनो।
भाई हमारा जो कंडक्टर के सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आया है, सबको मालूम है कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन से हम क्या समझते हैं बेटे? कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस बात से हम क्या समझते हैं? दीज आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर, है ना, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनका कोई डायरेक्शनल फ्लो नहीं है बेटे। मान लो 500 करोड़ इधर जा रहे हैं तो 500 करोड़ इधर आ रहे हैं, किसी मोमेंट पर किसी भी क्रॉस सेक्शन से देखोगे तो कोई नेट फ्लो नहीं है। ये बात जस्ट लाइक मेले की तरह से है। मेले में आप जाते हैं, है ना, तो मान लो मेले का ना सुबह का टाइम है ना शाम का टाइम है, बीच सीख का टाइम है, तो उस समय क्या हो रहा होता है, मेले में जितने लोग आ रहे होते हैं उतनी बाहर भी जा रहे होते हैं, ओवरऑल संख्या उतनी रहती है लगभग। अरे यस और नो? एक स्टेज ऐसी आती है, हाँ सुबह के टाइम पे मेले में जाने वालों की संख्या ज्यादा होगी, शाम के टाइम में घर आने वालों की संख्या ज्यादा होगी, तो उस समय तो एक डायरेक्शनल फ्लो है। लेकिन उसके बीच में एक हालात ऐसी होती है कि कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुल मिलाकर हम ये नहीं कह सकते कि इधर जा रहे हैं कि इधर जा रहे हैं। अरे ऐसा ही तो होता है, या किसी भी मार्केट में देख लो, है ना, ऐसा ही होता है, आ भी रहे लोग जा भी रहे, बराबर सा मामला होता है। सेम ऐसे ही बेटे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडम मोशन में होते हैं, वो आ भी रहे होते हैं जा भी रहे होते हैं, लेकिन कंडक्टर के सरफेस के अंदर वो फ्री होते हैं घूमने फिरने के लिए। और सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर, यस और नो? अब बेटे हुआ ये कि फॉर एग्जांपल ये अपना एक सरफेस ले लिया हमने, इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, क्या उन इलेक्ट्रॉन्स पर, जतिन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों बेटे? लगेगा, क्या लगेगा? फोर्स किस पे? किसके कारण? बिल्कुल सही आंसर है भाई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स डेफिनेटली लगेगा। तरुण बेटे कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस ऐसे है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर इधर फोर्स लगेगा। इसके कारण इलेक्ट्रॉन की जो संख्या थी बेटे, पहले तो बराबर बराबर जाते थे, अब इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसलिए ओवरऑल जो पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वो इधर हो जाएगी। और बेटे ध्यान रखना, जब जब किसी भी क्रॉस सेक्शनल से कोई डायरेक्शनल फ्लो होता है चार्ज का, तो वहां पर करंट पैदा हो जाता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बचती ही नहीं है, वहां पर तो चार्जेस का एक डायरेक्शन में फ्लो हो गया है ना। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या है कि चार्जेस का जो नेट फ्लो है वो जीरो होना चाहिए। लेकिन यहां पर हमने क्या कह दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो डायरेक्शनल फ्लो हो गया। और बेटे हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे कि जब जब डायरेक्शनल फ्लो होता है चार्ज पार्टिकल का, तब तब करंट होता है, और करंट भी एनर्जी की एक फॉर्म है। देखो हमने घर में करंट आई, बिजली आई और तुरंत पंखा चल गया, है ना, कोई और 1000 तरह के काम हम लोग करते हैं, तो वो एक एनर्जी की फॉर्म है बेटे। इसका मतलब हमने बिना कुछ करे धरे, बिना इसको बैटरी लगाए, बिना इसको सेल से जोड़े, बिना इसको जनरेटर से जोड़े, हमने तो बिजली पैदा कर दी। हमने तो क्या कर दी? बिजली पैदा कर दी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का क्या मतलब होता है? बिजली का पैदा होना। और बिजली पैदा हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया, जो आज तक ऐसा डिटेक्शन नहीं हुआ है। इट इज द बेसिक लॉ ऑफ नेचर। अभी तक ऐसी डिटेक्शन नहीं मिली है हमें, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट अब तक नहीं हुआ है जिसमें हमें यह मिला हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया। तो हम ये कहेंगे कि भाई वो चीज तो गलत नहीं हो सकती। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा था, ये बात कहीं ना कहीं गलत है। या मैं इसी चीज को क्या कहूं कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इधर लिया अलोंग द सरफेस, तो वो ई कोस थीटा आया। इसका मतलब कंपोनेंट अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये कंडक्टर के सरफेस की तरफ कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शनल फ्लो होगा। और जब जब डायरेक्शनल फ्लो होगा जवानों, याद रखना, तब तब बिजली पैदा होगी, जो बिना बैटरी या सेल के, बिना जनरेटर के पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये चीज ई कॉस थीटा क्या होनी चाहिए? जीरो। और जैसे ही जीरो करेंगे बेटे, तो कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री पर आएगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा तो उसका कोई भी कंपोनेंट 90 डिग्री पर नहीं आएगा, मतलब अलोंग द सरफेस नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो यहां पर कईयों के मन में सवाल आ सकता है जी, जब E इंटू कॉस थीटा जीरो था तो आइदर E इज जीरो और कॉस थीटा इज जीरो। बिल्कुल बात सही है बेटे, यही तरीका है सीखने का। आप बिल्कुल ऐसा लिखे कि आइदर E इज जीरो और कॉस थीटा इज जीरो, हम लोग बिल्कुल ऐसा लिखेंगे, है ना। लेकिन होता क्या है कि ये वाली वैल्यू तो भाई साहब 0 डिग्री नहीं है, जीरो ही है। ओके, ये वाली जो वैल्यू है बेटे, ये तो है ही नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है ही नहीं, ये तो गिवन है।
भाई गिवन का क्या मतलब होगा, इसकी कुछ वैल्यू है, चाहे वैल्यू कितनी कम हो, लेकिन है ना, वो तो हमने मानना ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो है, इसका मतलब दिस इज नॉट द केस, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। और ये वाली घटना होगी तो थीटा फिर अपने आप क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां से ये बात जस्टिफाई हो जाएगी। ईमानदारी से बताओ क्या समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टिंग सरफेस के कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, क्या ये बात अच्छे से क्लियर हुई बेटे, यस और नो? इसको जस्टिफाई कैसे किया हमने, कॉन्ट्राडिक्शन से। हमने साहिल पहले ये मान लिया, क्या माना बेटे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जैसे हमने ऐसा माना, उसका एक कंपोनेंट ई कोस थीटा अलोंग द सरफेस आ गया, और इस कंपोनेंट के कारण, इसके कारण नहीं बेटे, क्योंकि इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो तो सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो उधर डायरेक्शनल फ्लो हम ऑब्जर्वेशन में नहीं ला पा रहे, ठीक है। लेकिन जो अलोंग द सरफेस लग रहा है उधर तो आराम से डिटेक्टेबल है ये चीज। तो भाई साहब अलोंग द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट था, इसके कारण इलेक्ट्रॉन की एक डायरेक्शनल मोमेंट होगी, जिसके कारण करंट पैदा हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करेगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये टर्म जीरो होनी चाहिए। यहां से बेटे हम ये कह पाएंगे कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताना जाओ, सच्ची समझ में आया? अब बेटे इसी बात को एक दूसरी चीज की तरह से भी कहेगा, दूसरी प्रॉपर्टी बना के भी हम इसको कह सकते हैं कि कंडक्टिंग सरफेस के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन ध्यान रहे अगेन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। जब हम अगली यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उस समय कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो ये मत समझ लेना कि हमेशा ही कोई ये कह देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड ए कंडक्टर, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। इसके साथ कंडीशन भी लगाओ कि भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, तो ये बात सही है। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उस समय कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसलिए क्लियर रहना बेटे, क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या होना है बेटे, जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। उसकी एक्सप्लेनेशन भी डिट्टो इसके जैसी है। कभी हम मान लेते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इसका मतलब कुछ वैल्यू है। अब यदि कुछ वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन पर बताओ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। और जब फोर्स लगेगा तो क्या मतलब हो गया, दोबारा से जब इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शनल फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शनल फ्लो के कारण करंट पैदा होगा, अगेन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करेगा। ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। इसका मतलब जो हमने माना कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक नंबर की झूठी और फ्रॉड बात थी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? इसका मतलब बेटे कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। क्लियर हो गया जवानों, यस और नो? दोनों बातें कर ली ना, अब जल्दी छाप ले, 100 की स्पीड से लिखो, शाबाश। लिखते जाओ जवानों, शाबाश। ओ बेटे सुग्रीव लिख ले, तो इसलिए तेरे नाम को ही लिया, तू कैसे परेशान हो रहा है बेटे? दोस्तों में ऐसे होता है कि मैं तेरे मार दूंगा। जतिन क्या कर रहा है तू? ये दोस्त है आखिर यार, कोई बात नहीं, ऐसे सच्ची में लड़ाई कोई करनी होती है बेटे। लिखते जाओ जवानों, शाबाश। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा जोर पड़े लिखने में ना, तो अभी और शॉर्ट लिखता हूं मैं ना। हाँ जोर पड़ना चाहिए ना।
साहिल कैसा है बेटे? हाँ साहिल आ रही है कि नहीं बेटे? नींद आ रही है आज भी? हाँ भर रहे हैं निकम्मा आदमी। आज फिर है बेटे? जी मैंने तो पहले बता दिया था, आप देख लेना है। हाँ बेटे वो हाँ। इसने तो ठेका ले रखा पूरे गांव का ना। सरपंच साहब हमें तो पता ही नहीं था हैं? और गांव में एक वोट नहीं है इसका। ये साहिल भी किसी और को दे के आएगा। है रे? शाबाश और लिख लेना बेटे। और क्या? हो गया बेटे? थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा जल्दी। शाबाश। वो तो लिख लिया था तो अब तक नहीं लिखा? क्या कर रहे हो तुम? नकली नकली हो रहे हो बेटे। तो आर पार देखने के चक्कर में हो गया है? और बेटे कैलाश नाथ कैसे हैं? कितने दिन हो गए बेटे कैलाश? सही बताना। हाँ मैं कह रहा हूं कितने दिन हो गए? हाँ कैलाश नाथ सही से बता दे बेटे, देखी जाए कोई बात नहीं। अरे सब अपने ये घबरा मत। हाँ क्या कह रहे हैं? बाहर मिलना, बाहर बताता हूं है? अच्छा फिर वो बताता हूं, वो वाला बताता हूं। अच्छा हे भोलेनाथ भक्तों पे दया करो हैं? ना वैसे सही बता कैलाश, सच्ची बता कितने दिन हो गए हैं? तो सीधे दिन बता, देखी जाएगी किसमें। सब क्या क्या? नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। बेटे गोपाल लिख ले बेटे, लिख ले। हाँ कौन सा है ये टोपी, तिरछी टोपी, तिरछी टोपी वाले लिख ले। हैं? पहले गाना वाना भी होता था ऐसा कुछ? नहीं था? चलो तुम हाँ भरते तो मैं सुना देता हूं। अब इनके आंसर बदल जाएंगे।
Let us assume that electric field inside a conductor is non-zero. This implies that due to electric field, the free electrons of conductor will experience a directional flow. This implies that electric current will be there, will be produced, which is not possible under electrostatic condition. This implies that supposition, our supposition is wrong. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्लियर हो गया बेटे? अरे कितने काम चोर हैं, कितने काम चोर हैं बेटे। ऐसे तो पेपर ही पूरा नहीं होगा, 4-5 साल लगेंगे एक पेपर में ही। दीपू लिख ले बेटे, सही कह रहे थे, जतिन का तो नाम ही खराब करवाया है, कलेश तो दीपू ही कर रहा है। दीपू बेटे सुधर जा, दीपू रे। निकम्मा आदमी अब भी नहीं सुधर रहे हैं। मतलब यहां मेरा गला सूख गया है बोलते बोलते, दीपू दीपू, इसको कोई परवाह नहीं। और पानी पीना पड़ेगा अब तो, और क्या है। पी के एग्रो पानी मेरे को पीना है जी। खेलिए यहां पे कोई है? छप गया यार, जल्दी करो भाई। सच में पीना है क्या पानी? खेली क्या होती है? वाह वाह, खेली क्या होती है? खाने की होती है खेली बेटे। दुकान पे जाना और कहना भाई साहब आधा किलो खेली दे दो, हो गया ना बेटे? अरे बेटे जल्दी लिख लो बेटे, जल्दी लिख लो। अच्छा वो तूतड़े, तूतड़ा इज वेरी यू नो ग्रेट वेजिटेबल, महंगे वाली सब्जी है, बताया नहीं था मैंने? तूतड़े की सब्जी वेरी एक्सपेंसिव सब्जी ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना? कुछ लोग बेटे मिल जाएगी, आप चले जाना यहाँ पे, है ना? लेकिन चेक लेके जाना बड़ी महंगी होती है ना तो इतना कैश तो अवेलेबल होगा नहीं। खेली तूतड़े ये नहीं मालूम, बताओ। हम हिंदुस्तान में और फिरंगे हो रहे हैं। यू नो भैंस बेटे, यू नो भैंस, एंड दैट इज द टब ऑफ द भैंस, बिग टब, ओके? यू गॉट इट? अरे अब तो हो गया होगा बेटे। स्वीन, हाँ भाई। तो मेरे प्यारे जवानों, बहादुर जवानों, आई थिंक सबने यहां तक तो नोट डाउन कर ही लिया है या नहीं किया है? पक्की बात है? श्योर? हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगली प्रॉपर्टीज तो बड़ी आसान सी हैं। हम जब ड्रॉ करना सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो हम ये पाएंगे कि यदि दो अपोजिट चार्जेज हैं तो फील्ड लाइन जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से चलेगी नेगेटिव की तरफ जाएगी, तो ऐसा लगेगा जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो इससे हम ये कह पाएंगे कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, क्योंकि वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और उस समय अपोजिट चार्जेस थे, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब एक ही जैसे चार्ज होंगे तो ये ऐसा लगेगा, जब फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो रिपेल करने की कोशिश होगी।
है ना, वो दीज आर एक्सपेंडेड लेटरली, वो ऐसे एक्सपेंड करेंगे, वो एक दूसरे की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि वो एक दूसरे को देख के चिमकेंगे। यू नो चिमकना, यू नो चिमकना। जैसे अचानक से आप कुछ मान लो बैठे थे, कुछ काम कर रहे थे, है ना, और अचानक से कोई आके क्या बोल दे, दप्पा। हाँ, अब तुम दप्पा नहीं जानते आते लोग तो आप तू तो गूंगा है। तो बेटे अचानक हम अचानक शुरू क्या हो गए, है ना, उसे कहते हैं चिमकना। अरे ऐसा ना, अरे भाई समझ गए। तो जब फिल लाइन्स आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक दूसरे को देख के क्या हो रही है, चिमक रही है। वाह इससे क्या पता चलेगा कि भाई एक जैसे चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बाकी मैं इसको जब ड्रॉ करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में तो आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात और है छोटी सी, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अगेन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि लूप बनने का कब, भाई लूप है मान लो, तो लूप तो जब बने, जैसे यहां से चले, मान लो पॉजिटिव से चली तो नेगेटिव पे खत्म हो गई, इट्स ओके। लेकिन फिर नेगेटिव से चल के पॉजिटिव पे खत्म होनी चाहिए, ऐसा होता नहीं है। पॉजिटिव पे खत्म होती है क्या फिर लाइंस? अरे यार पॉजिटिव पे खत्म होती है क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में लूप नहीं बनता है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है बेटे, डायनेमिक कंडीशन है, तो वहां पर लूप की एग्जिस्टेंस हो सकती है, कोई बात नहीं है। तो आपको, लेकिन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात में ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको यहां पर भी एक चीज अच्छे से समझनी है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जल्दी से इन बातों को फटाक से लिखिए ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। तो आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 7 है, 7। पहले तो यही लिख लो, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। शाबाश सवानो, जल्दी जल्दी लिखेंगे। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेटे दीपू लिख ले, विल नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट lengthwise. This shows attraction between like charges. इसी के अंदर लिख लेना या अगली लाइन में लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल लेटरली या एक्सपेंड लेटरली, ये बढ़िया रहेगा, एक्सपेंड लेटरली। इट शोज, बेटे एक चीज, दिस शोज अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस, लाइक नहीं है ये, अनलाइक है। ओके, करेक्ट कर लेना इसको। हेलो, क्या बोला मैंने? दिस शोज अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। अगली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सपेंड लेटरली। इट शोज, बोलो, रिपल्सन बिटवीन, हाँ, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस के बीच की रिपल्सन है। इसी के साथ प्रॉपर्टीज का मसला खत्म हुआ। अब मैं ड्रॉ करनी सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है, थोड़ी देर में फिनिश हो जाएगा, जल्दी से लिख लिया हो तो हम आगे बढ़े। इस पर भी बेटे सवाल आने की पूरी पूरी संभावना होती है हर एक एग्जाम में, ठीक है, तो सब लोग अलर्ट रहें। और इसी के साथ हम फिर आगे अगले टॉपिक फ्लक्स पर चले जाएंगे। ये टॉपिक लगभग खत्म ही है, ठीक है। तो अच्छा, कल की कोई छुट्टी नहीं है, कल की कोई छुट्टी नहीं है बेटे, ठीक है। परसों की मैं बताऊंगा बेटे, पीछे पास करना है। कल है मतलब, और क्या है? ट्यूसडे है, जय बजरंगी है, परसों बुधवार है, हाँ? अच्छा, टूर टू खालडा है चलेंगे चलेंगे, जैसे अपना सिलेबस होगा ना एक दिन हम वहां भी चलेंगे, घबराओ मत, है ना। सिलेबस पूरा भी होगा किसी दिन, है ना घबराओ मत। अरे लिख लिया, हर सिलेबस नहीं होगा क्या अपना?
निकम्मे आदमी, इतनी उम्मीद से मैंने पूछा है, हैं? +1 का हुआ था ना पूरा? फर्जी लोगों फर्जी लोगों, आगे चले बेटे। अब हमें ड्रॉ करना सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और शुरुआत करेंगे भव्या से। तो बेटे भव्या, हमारे पास एक चार्ज है जो हमने पॉइंट चार्ज लिया है लेकिन पॉजिटिव चार्ज लिया है। अब इसके कारण जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या स्टेप लेंगे हम? अब सब लोग अलर्ट हो जाएंगे। बेटे क्या स्टेप लेंगे? मान लो इसके कारण फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो हम क्या स्टेप लेंगे इसके लिए? तो हम लोग एक चार्ज मानेंगे, टेस्ट चार्ज याद करो, और उसको हम इंक में भिगो लेंगे। अरे निकम्मे लोगों, इसीलिए कहता हूं नोट्स घर जाके ढंग से समझाया करो, पढ़ा मत करो। पढ़ी हुई चीज तो याद ही का रहती है, तो ढंग से समझाया करो कि थोड़ा सा दिमाग में रुके, है ना। हम जाते पढ़ जाते हैं, पढ़ लेते हैं या पढ़ जाते हैं, है ना, और उससे कोई भला नहीं होना है, उससे कोई भला नहीं होना है। तो बेटे हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे, उसको इंक में डुबोएंगे और रखेंगे। कहां जाएगा वो? हेलो, ना जी बेटे, जब हम यहां पे रखेंगे, हम लोग जब यहां पे रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारा इधर रखेंगे तो भी दूर जाएगा, इधर रखेंगे तो भी दूर जाएगा, इधर रखेंगे तो भी दूर जाएगा, इधर रखेंगे तो भी दूर जाएगा। तो यहां से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी बेटे, वो इस तरीके से आएंगी। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाएंगी। यस और नो? हाँ, और उस चार्ज को हम सिर्फ रख के, बिल्कुल ये सही बात तरुण ने बताई है कि ऐसा नहीं है कि उस चार्ज को रख के भूल जाएंगे ना, हम उस चार्ज को मूव करवाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे। जैसे ही उसमें मोशन आएगा हम उसको दोबारा पकड़ लेंगे, फिर दोबारा उसको इंक में डुबोएंगे, फिर हम रख देंगे। ये जो इंक में डुबोने वाली बात है तो सिर्फ इसलिए कि थोड़ा विजुअलाइज कर पाओगे। हाँ भाई चलेगा तो लाइन निशान तो होगा भाई पीछे पीछे। अरे निकम्मे लोगों, हालांकि इस पर्टिकुलर केस में पॉजिटिव अकेला पॉइंट चार्ज है, तो अब तो छोड़ दोगे तो भी वो सीधा ही जाना है, कहीं नहीं मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहां रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाता रहेगा। लेकिन यदि 2 चार्ज होते, 3 चार्ज होते, तो फिर हमें स्लोली वर्ड जरूर मेंशन करना चाहिए था। क्लियर है? तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? होगा। इधर भी होगा क्या? होगा। इधर होगा क्या? होगा। इधर भी होगा क्या? होगा। मतलब सभी दिशाओं में होगा। यस और नो? तो यदि हम r डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो r डिस्टेंस दूर यहां पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना इधर भी है, उतना इधर भी है, उतना इधर भी है। मतलब सेंटर पे चार्ज रखा और r डिस्टेंस दूर पर हर जगह एक जैसा फील्ड है। तो यदि हम उसको उन सभी पॉइंट्स को मिला दें, उनका लोकस यदि हम निकालने की कोशिश करें तो कैसा आएगा बेटे? वो स्फेरिकल आएगा। तो इसके लिए हम लोग यहां पर वर्ड यूज करेंगे कि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। समझ में आया कि नहीं? चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर हमारा नेगेटिव चार्ज है, दोनों में ही एक जैसा सिमेट्री रहनी है। बस अंतर इस बात का होगा कि एरो जो है वो पास में लगाना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज के। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बताओ, पक्की बात है? अरे यस और नो? तो आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। तो हेडिंग क्या डालेंगे? इलेक्ट्रिक, लिखना शुरू कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू वेरियस चार्ज सिस्टम। पहला हमने क्या लिखा? आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और ये इसकी सिमेट्री हो गई है दोनों ही केस में, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। छप गया? जल्दी करो यार, इतना समय मत लगाओ। चलो एक साथ छाप लेना, फिर मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करके यहां लिख देता हूं। कोई बात नहीं, लिखना बंद करो। देखो अब नेक्स्ट बेटे, मान लो हमारे पास 2 चार्ज हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है। मतलब अब की बार दूसरे केस में हम लोग पढ़ रहे हैं 2 लाइक चार्जेस। बेटे लिखना बंद करो यार, कोई फायदा नहीं लिखने से। हमें समझना है तो चीजों को समझो। सब लिखा हुआ है किताबों में, सब मिलेगा। यदि तुम यहां नोट भी नहीं कर पाओगे तो भी मिल जाएगा, घबराओ मत, तुम समझने पे ध्यान दो यार, है ना। तो हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं हम, और बेटे अब देखो वही तरीका हम लगाएंगे।
यहां पर रखोगे पॉजिटिव चार्ज को तो ये धक्का कहां मारेगा, इधर, और ये धक्का कहां मारेगा, इधर, और ये इसके पास में है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अरे यस और नो? ऐसे ही थोड़ा इसके पास चले जाओगे तो इधर का धक्का ऐसे लगेगा, इधर वाले का धक्का ऐसे लगेगा, लेकिन ये ज्यादा ताकतवर है। अरे यस और नो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसके आसपास आ जाएगा। अरे यस और नो? अब इन सभी पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन करें तो अल्टीमेटली हम ये पाएंगे बेटे कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें मिलेंगी वो इस तरीके से मिलेंगी बेटे, उनका जो रूप है, रंग है, वो इस तरह से जाएगा, ऐसे, है ना। ये एक दूसरे को क्या करती हुई नजर आ रही है, रिपेल करती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये चिमक रहे हैं। अरे नहीं आया भाई, अरे नहीं आया क्या? जैसे एक दूसरे को देख के चिमक गए, क्या हो गया, हा? ये तो सामने पॉजिटिव है। अरे समझ गए, पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं है बेटे? श्योर? कोई कंफ्यूजन किसी तरह का कोई भी? ओके। यदि दोनों नेगेटिव चार्ज होते तो अब देखो बेटे, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एरो की डायरेक्शन की है। जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दिखा रहे हैं, ध्यान रखना सारी लाइन दूर ही होनी चाहिए। एक लाइन भी पास दिखा दी तो टेक्निकली वो गलत है। जैसे यहां पर हमने देखा साहिल बेटे ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जा रहा है तो एरो दूर जाएंगे सारे। बेटे लिखो मत, फिर लिख लेना, ठीक है। और ये कैसा है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास जाएगा, इसलिए एरो जो है इसकी तरफ लगाने जरूरी। यहां पर देखेंगे आदित्य, एरो बता किधर लगाएंगे? हेलो आदित्य बेटे, आदित्य तो सच में खुली आंखों से सोता है, इसको तो नोबेल प्राइज मिलने चाहिए। नोबेल समझ रहे हैं? अरे नेगेटिव है तो इसकी तरफ आएगा एरो यार, इतना क्या विचार कर रहा था? कोई नई रिसर्च करके मानने का क्या इसमें है? भाई साहब ये नेगेटिव है, अच्छा नो डाउट लाइन ऐसे चलेंगी तो एरो लेकिन इसके पास में जाएगा, यहां पर भी लाइन ऐसे चलेगी लेकिन एरो इसके पास ही जाएगा। अरे समझ गए भाई? इसके यहां पर भी ऐसे दिखाओगे, ये बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ऐसे पॉइंट को हम न्यूट्रल या नल पॉइंट बोलते हैं। जैसे इस पॉइंट का नाम मैं एन रख दूं तो दोनों जगह पर ही जो एन है बेटे, इस एन को हम क्या बोलेंगे, नल पॉइंट या फिर न्यूट्रल पॉइंट, क्या बोलेंगे? अब एक चीज यहां सीखने की है, जब हम यहां पर बराबर के चार्ज लेंगे दोनों पॉजिटिव तो फील्ड लाइंस की संख्या भी बराबर दिखाओगे। जैसे बेटे ये मैंने प्लस का क्यों लिया, ये भी प्लस का क्यों लिया, तो इसमें 4 लाइन दिखाई तो इसमें 4 दिखाओ, बेशक से इसमें 100 दिखाओ तो वहां भी 100 ही दिखाओ, यहां 500 दिखाओ तो वहां भी 500 ही दिखाओ। अरे यस और नो? बराबर दिखाओ, मैग्नीट्यूड बराबर है तो। सेम ऐसे ही यहां पर यदि बराबर लिए हैं तो मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। एरो का खास ध्यान रखेंगे, नेगेटिव था तो पास में एरो जाएंगे और पॉजिटिव था तो दूर जाएंगे। लेकिन यहां पर यदि हम सिमेट्री की बात करें बेटे तो यहां की जो सिमेट्री है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। कैसी सिमेट्री होती है? सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। किसी को कोई डाउट है? अनुज कोई कंफ्यूजन है बेटे? पक्की बात है? क्या समझ में आया बताओ? ये फील्ड लाइंस देखो, फील्ड लाइंस ये रिपेल कर रही है कि अट्रैक्ट कर रही है? ये ऐसा लग रहा है जैसे लेटरल प्रेशर लगा रही है एक दूसरे पे, है ना? अरे यस और नो? तो जो हमने लास्ट पॉइंट यहां पर सीखा था हमने कि इलेक्ट्रिक लाइंस एक्सपेंड लेटरली, वो यही बात थी कि ये एक्सपेंड होने की कोशिश करे बाहर की तरफ। अरे एक्सपेंड लेटरली का हिंदी में क्या अर्थ है बेटे? अनुज? अरे चिमकना, निकम्मे आदमी। अरे अभी थोड़ा सा समझने के लिए, ताकि थोड़ा याद रहे आपको। जय बाबा की है बेटे, सही है ना? छापो जल्दी से अब इसको। मुझे लग रहा है मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल में कर देता हूं और एक पार्ट और बता देता हूं, फिर एक साथ ही छाप लेना, चित्र तो बनाने तुम्हें। अब देखो इधर बेटे, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। हम यहां पर 2 अनलाइक चार्जेस लेते हैं, अनलाइक चार्जेस ले रहे हैं। तो अनलाइक चार्जेस लेंगे तो कैसा ले लेंगे बेटे? मान लो ये प्लस का चार्ज ले लिया और ये कैसा ले लिया हमने, माइनस का। अब बेटे प्लस से माइनस की तरफ लाइन जाएगी, प्लस से शुरू होगी और खत्म कहां होगी, माइनस में। बेटे शुरू कहां से होगी, प्लस से, खत्म कहां होगी, माइनस में। शुरू कहां पे होगी, प्लस पे, खत्म कहां होगी, माइनस में।
और ये जो फील्ड लाइन है ये इस तरीके से जा रही है, तो गौर से देखो ये लेंथ वाइज ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। यहां से हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये जो चार्जेस थे अपोजिट थे, तो हम ये कह पाएंगे कि भाई ये फील्ड लाइंस आपस में क्योंकि अट्रैक्ट हो रही है और अपोजिट चार्जेस है, तो क्या हो रही है, अट्रैक्शन शो हो रही है। यहाँ पे फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लेंथ वाइज, तो अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रही है। क्या ये बात क्लियर हुई बेटे? अरे यस और नो? बेटे यहां पर एक चीज अच्छे से देख लेना, फिर मैं आपको बता रहा हूं, एरो पॉजिटिव था तो सारे एरो दूर, नेगेटिव था तो सारे एरो पास। जितना चार्ज यहां था उतना ही यदि मैग्नीट्यूड यहां पर है, तो जितनी फील्ड लाइन यहां दिखाओगे एग्जैक्टली उतनी यहां दिखानी होगी। क्लियर है बेटे? एक गलती हो सकती है आप लोगों से, देखो इसका एरो दूर था, फिर ये इधर था और फिर ये इधर था। कभी आप फ्लो में एक लाइन खींच दो और ले जी सारे एरो एक तरफ, फिर कलेश हो जाएगा, 0 नंबर मिलेगा, फिर शकल बनाओगे हैं जी ये क्या कर दिया जी, हैं छोटी सी गलती है जी, ये बड़ा कलेश है। अरे समझ गए भाई? तो यहां पर फील्ड लाइंस क्या हो रही है? हाँ, तो यहां पर भी सिमेट्री जो होती है बेटे दैट इज अगेन सिलेंड्रिकल। प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, है ना। अब हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो कि किसी सीट पर फैला हुआ है ना, तो हम आगे गॉस थ्योरम जब पढ़ेंगे, जब हम ये पाएंगे बेटे कि किसी थिन सीट के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो यूनिफॉर्म होता है। तो जब हमारा चार्ज यहां पर पॉजिटिव है और किसी सीट पर फैला हुआ है, तो उसके कारण हम यहां पर यदि फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहें, दिस इज ए थिन सीट बट इट इज लॉन्ग थिन सीट, तो यहां पर और ये हम कंडक्टिंग सीट ले लें तो फील्ड लाइंस इसके 90 डिग्री पर भी होंगी और बाहर की तरफ जाएंगे वो इस तरीके से जाएंगी कि इक्वली स्पेस रहे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सीट। अरे यस और नो? बल्कि मैं लॉन्ग सीट लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा रहेगा। क्लियर है? तो अभी जल्दी से इसको नोट डाउन करो। प्यारे जवानों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, यहां पर यूनिफॉर्म। ठीक है, कल प्रिपेयर होके आना सब लोग। कल एक छोटा सा लिटिल सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा टेस्ट होगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटे, कल फिर मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर। ना कल की छुट्टी नहीं है बेटे ना। एक चीज सुनो सारे, कल ना मैसेज जरूर देख के आना है। वैसे छुट्टी का कोई खास इरादा नहीं है, लेकिन हुआ तो पता चल जाएगा।